हेलो गाइस, मैं लेकर आ गई हूँ आप लोगों के लिए एक न्यू ड्रामा जिसके स्टार्टिंग में हमारी फीमेल लीड वैन अपने फियांसे युनसाओ से शादी कर रही होती है, पर उसकी फियांसे अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मिलकर उसे चीट कर रहा होता है। और आज वेडिंग से पहले भी वो अपने गर्लफ्रेंड के साथ होता है और वो अपने गर्लफ्रेंड से कहता है कि मैं कोई तरीका ढूंढकर वैन से अपनी शादी तोड़ दूंगा। उसकी गर्लफ्रेंड कहती है कुछ ही देर में तुम्हारी वेडिंग सेरेमनी शुरू होने वाली है। तो युनसाओ कहता है तुम उसे छोड़ो, मैं तो तुम्ही से प्यार करता हूँ, कहकर वो उसके साथ रोमांस करने लगता है। नेक्स्ट सीन में वो वैन से शादी करने के लिए स्टेज पर जाता है और जैसे ही सेरेमनी शुरू होने वाली थी तो युनसाओ वैन की किसी और लड़के के साथ फोटो दिखाकर कहता है कि तुम मुझे चीट कर रही थी। वैन उसे एक्सप्लेन करने की कोशिश करती है कि उसने उसे चीट नहीं किया, पर युनसाओ उसकी कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं सुनता और वो वैन से अपनी वेडिंग कैंसिल करके वहाँ से चला जाता है। और युनसाओ बाहर जाकर अपने गर्लफ्रेंड के साथ जा रहा था, तभी युनसाओ के पीछे पीछे वैन भी आती है और वो उन दोनों को साथ में देख लेती है और वो समझ जाती है कि युनसाओ ने ये सब कुछ जानबूझकर किया था ताकि वो ये मैरिज कैंसिल कर सके। तो वैन युनसाओ से कहती है कि अगर तुम्हें मुझसे शादी नहीं करनी थी तो तुम मुझे बता देते, तुम अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रहने के लिए मुझे इस तरीके से ह्यूमिलेट क्यों किया। तो वो कहता है अगर मैं ऐसा नहीं करता तो मेरी मॉम मेरी गर्लफ्रेंड सीसी को कैसे एक्सेप्ट करती। ये सुनकर वैन गुस्सा करने लगती है तो युनसाओ उसके पास जाता है और उसके शोल्डर पर एक स्कार था उसे दिखाकर कहता है कि ये देखो कितना अगली लग रहा है, और वो हंसते हुए अपनी गर्लफ्रेंड के साथ वहाँ से चला जाता है। उसके बाद हमारे मेन लीड मिस्टर लैन को दिखाया जाता है और ये युनसाओ का अंकल भी है। उसका असिस्टेंट उसे कहता है कि आप जिस लड़की को ढूंढ रहे थे वो आपकी नेफ्यू से शादी कर रही है। तो मिस्टर लैन कहता है उनकी शादी टूट गई है और वो अपने कंपनी में चला जाता है। उसके बाद बार में दिखाया जाता है जहाँ वैन सैड होकर ड्रिंक कर रही होती है और वहाँ पर मिस्टर लैन भी होता है और वो वैन को देख रहा था। तभी वहाँ पर एक लड़का वैन के पास आकर उससे बदतमीजी करने लगता है और उसे अपने साथ ड्रिंक करने के लिए कह रहा था। तभी वहाँ पर मिस्टर लैन आकर उस लड़के को भगा देता है और वैन को बचा लेता है, पर वैन मिस्टर लैन के ऊपर ही वोमिटिंग कर देती है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है मिस्टर लैन अपना कोट साफ कर रहा होता है तो वैन उसे कहती है मुझे माफ कर दो, मैंने ये जानबूझकर नहीं किया, अपने कोट का प्राइस बताओ, मैं कंपनसेशन दे दूंगी। मिस्टर लैन वैन को ड्रंक हालत में देखकर अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता और उसके क्लोज होकर कहता है मैं तुम्हारा रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगा और उसे किस करने लगता है और फिर दोनों उसी बार के एक रूम में रोमांस करने लगते हैं। उसी बीच मिस्टर लैन याद करता है कि जब एक बार उस पर अटैक हुआ था तो वैन ने किस तरह से उसकी जान बचाई थी, पर वैन को वो याद नहीं था और तभी से ही वो वैन को ढूंढ रहा था। और युनसाओ ने वेडिंग में जो मिस्टर लैन के किसी और लड़के के साथ फोटोज दिखाई थी उस फोटोज में कोई और नहीं बल्कि हमारा मेन लीड मिस्टर लैन रहता है और ये तभी की फोटो थी जब वैन ने मिस्टर लैन को बचाया था। उसके बाद दोनों नाइट स्पेंड करते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग दिखाया जाता है वैन सो रही थी और मिस्टर लैन को उसकी मॉम की कॉल आता है और वो कहती है कि तुम्हारा इतना एज हो गया है फिर भी तुम अभी तक शादी नहीं कर रहे हो, अगर इस बार फैमिली डिनर पर तुम अपने साथ अपनी वाइफ को नहीं लेकर आए और अकेले आए तो तुम मुझे अपनी मॉम मत कहना। तो मिस्टर लैन वैन की तरफ देखता है और कहता है कि डोंट वरी मॉम, इस बार मैं अपनी वाइफ को अपने साथ लेकर आऊंगा, और फोन कट कर देता है। तभी वैन की आंखें खुलती है और वो अपने पास मिस्टर लैन को देखकर घबरा जाती है कि उसने ये क्या कर दिया और वो उससे लास्ट नाइट के बारे में पूछ रही थी। मिस्टर लैन उसे कुछ कहने ही वाला था पर वो उसे चुप करा देती है और अपने पर्स में जितने भी पैसे थे उसे दे देती है और कहती है अभी मेरे पास बस इतना ही है और वैसे भी हम तो अडल्ट हैं, कल रात जो भी हुआ हम भूल जाते हैं, कहकर वो वहाँ से भागने की करती है। पर मिस्टर लैन उसे रोक लेता है और कहता है कि ऐसे कैसे भूल जाऊं, कल रात मेरा फर्स्ट टाइम था तो तुम्हें मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी और मुझसे शादी करनी होगी, कहकर वो उसका आईडी कार्ड से ले लेता है शादी करने के लिए। वैन अपना आईडी कार्ड वापस लेने की कोशिश करती है पर वो ऐसा नहीं कर पाती तो मिस्टर लैन उसे कहता है अपना ड्रेस चेंज करके बाहर आओ, मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। उसके बाद दिखाया जाता है वैन और मिस्टर लैन मैरिज सर्टिफिकेट ले लेते हैं। वैन अपनी मैरिज सर्टिफिकेट देकर कहती है कुछ ही टाइम पहले मेरी शादी टूटी थी और तुम मुझे यहाँ इतनी जल्दबाजी में लाकर मैरिज सर्टिफिकेट ले लिए, और उसके कपड़ों को देखकर कहती है लगता है तुम बहुत अमीर हो। तभी वहाँ पर मिस्टर लैन की कार आती है और उसे देखकर वैन शॉक्ड हो जाती है कि इतनी एक्सपेंसिव कार। तो मिस्टर लैन कहता है तुम तो इस एक ही में खुश हो गई, मेरे पास तो इसके पूरे कलेक्शन है, और उसे कहता है चलो मैं आज तुम्हें अपने फैमिली डिनर में लेकर चलता हूँ और वहाँ तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज है, और उसे लेकर जाने लगता है। मिस्टर लैन वैन को फैमिली डिनर के लिए शॉपिंग करने लेकर गया था। वैन एक ड्रेस पहन कर आती है जिसमें वो बहुत ब्यूटीफुल लग रही थी और मिस्टर लैन भी उसे बस देखता ही रह जाता है, पर वो ड्रेस थोड़ा लूज था इसलिए वो वहाँ की मैनेजर को ये ड्रेस वैन की फिटिंग की करवाने के लिए कहता है। मैनेजर हाँ कहकर वैन को चेंजिंग रूम में लेकर चली जाती है। तभी मिस्टर लैन को ज्वेलरी कंपनी से फोन आता है और वो कहता है कि आपने अपनी वाइफ के लिए जो डायमंड रिंग बनवाई थी वो रेडी हो चुका है, तो क्या हम आपको डिलीवर कर दें। तो वो कहता है नहीं मैं खुद लेने आऊंगा, और वो रिंग लेने चला जाता है। उसके बाद दिखाया जाता है युनसाओ अपनी गर्लफ्रेंड सीसी को उसी मॉल में फैमिली डिनर के लिए शॉपिंग करवाने लेकर आया था और वो अपने अंकल की कार को देखता है और उसे लगा
लगता है कि शायद उसके अंकल भी आए हैं और वो सीसी को बताता है, पर वो कहती है छोड़ो ना उन्हें, हम अंदर चलते हैं। और वो उसे अंदर लेकर चली जाती है। अंदर जाने के बाद यूनसाओ उसी वर्कर से अपनी गर्लफ्रेंड के लिए एक एक्सपेंसिव ड्रेस दिखाने के लिए कहता है। तो वो कहती है सॉरी मैं ये नहीं कर सकती क्योंकि मैं मिस वैन की ड्रेस फिटिंग करने में हेल्प कर रही हूँ, तो मैं इन्हें ड्रेस नहीं दिखा सकती। तभी वैन भी ये पूछते हुए बाहर आ जाती है कि क्या मिस्टर लेन वापस आ गया। तो यूनसाओ उसे देखकर कहता है तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुमने अभी तक हार नहीं मानी। वैन पूछती है तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। तो यूनसाओ कहता है कि तुम्हें कहीं से पता चल गया होगा कि मैं यहाँ आने वाला हूँ और तुम भी मेरे पीछे पीछे आ गई हो और ऐसा प्रिटेंड कर रही हो जैसे हम कोइंसिडेंटली मिले हैं। पर मैं तुम्हें बता दूं तुम कुछ भी कर लो, मैं तुम में इंटरेस्टेड नहीं हूँ और तुम इस ड्रेस में बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही हो क्योंकि ये स्कार तुम्हारा बहुत अगली लग रहा है। वैन कहती है तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं यहाँ तुम्हारे पीछे आई हूँ, मैं यहाँ अपने हस्बैंड के साथ आई हूँ। हस्बैंड का नाम सुनकर यूनसाओ शॉक्ड हो जाता है। वैन कहती है अच्छा हुआ कि तुमने मुझसे शादी नहीं की, वरना मैं उससे कैसे मिलता, वो तुमसे ज्यादा रिच और हैंडसम है। ये सुनकर यूनसाओ कहता है क्या तुमने शादी कर ली। तो सीसी वैन से कहती है कि भले ही ब्रदर यूनसाओ ने सबके सामने तुमसे शादी तोड़ दी, पर इतना भी तो झूठ मत बोलो कि तुमने शादी कर ली है, वो भी किसी ऐसे आदमी से जो यूनसाओ से रिच है। भला इस सिटी में लैन फैमिली से कोई ज्यादा रिच है क्या। और उस पर हंसने लगते हैं, पर स्टोर की मैनेजर उन्हें रोकने की कोशिश करता है, पर यूनसाओ उसे थप्पड़ मार देता है। तो वैन भी यूनसाओ को थप्पड़ मार देती है। इससे यूनसाओ गुस्सा होकर वैन से कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे थप्पड़ मारने की, अभी मैं तुम्हें बताता हूँ। कहकर वो उसके पास जा रहा था तो स्टोर की मैनेजर उसे रोकती है क्योंकि उसे तो पता था कि वैन किसकी वाइफ है और वो उसे कहती है कि आप ऐसा कुछ मत करो वरना आपको बाद में रिग्रेट होगा। तो यूनसाओ उसे धक्का दे देता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे रोकने की, अगर मैं चाहूँ तो तुम्हारा स्टोर बंद करवा सकता हूँ। तभी सीसी यूनसाओ से कहती है कि देखो ये वैन ने कितनी ब्यूटीफुल ड्रेस पहनी है। तो वो कहता है अगर तुम्हें ये ड्रेस पसंद है तो तुम ले लो। तभी सीसी वैन की ड्रेस को खराब करने की कोशिश करती है और कहती है कि तुम इतनी ब्यूटीफुल ड्रेस डिजर्व नहीं करती और वो सीजर से उसकी ड्रेस को खराब करने वाली थी। पर स्टोर की मैनेजर चुपके से मिस्टर लेन को फोन कर देती है और यूनसाओ को बात करने के लिए देती है। मिस्टर लेन यूनसाओ को जल्दी से घर जाने को कहता है, अगर वो नहीं गया तो उसके लिए अच्छा नहीं होगा और फोन कट कर देता है। यूनसाओ वैन से कहता है कि इस बार तो तुम मुझसे बच गई पर अगली बार नहीं बचोगी, अगली बार मैं तुम दोनों को देख लूंगा। कहकर वो गुस्से से वहाँ से चला जाता है। वैन यूनसाओ पर गुस्सा करते रह जाती है कि शायद मैं पहले ब्लाइंड थी इसलिए ऐसे पर्सन को पहचान नहीं पाई, इसकी वजह से मेरा पूरा हाफ डे खराब हो गया। तो मैनेजर उसे कहती है कि आप ऐसे लोगों को छोड़िए, आपका हस्बैंड कोई ऑर्डिनरी पर्सन नहीं है, जब वो वापस आएंगे तब आपको पता चल जाएगा कि वो कौन है। थोड़ी देर बाद मिस्टर लेन वहाँ पर आ जाता है और वो मैनेजर से पूछता है कि किसी ने मेरी वाइफ को बुली तो नहीं किया। तो मैनेजर उसे सारी बात बता देती है कि यंग मास्टर यूनसाओ और उसके साथ जो लड़की थी उन्होंने मिस वैन की ड्रेस को सीजर से खराब करने की कोशिश की। उसके बाद मिस्टर लेन वैन के पास चला जाता है और वो उससे पूछता है कि तुम ठीक तो हो ना। तो वो कहती है मैं तो ठीक हूँ पर मेरा ड्रेस थोड़ा खराब हो गया। तभी उसे पता चलता है कि वैन के हाथ पर थोड़ी सी चोट लगी है। तो वो कहता है कि मुझे माफ कर दो, ये सब मेरी गलती है, मैं तुम्हें अच्छे से प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। तो वैन उसे कहती है कि मैं तुम्हें ब्लेम नहीं कर रही हूँ, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से नहीं हुआ है। मिस्टर लेन कहता है आज के बाद ऐसा दोबारा कभी नहीं होगा, मैं तुम्हें अच्छे से प्रोटेक्ट करूंगा। और फिर वो अपने लाए हुए डायमंड रिंग उसे देता है। तो वैन डायमंड रिंग देखकर बहुत खुश हो जाती है। मिस्टर लेन उसे कहता है कि तुम्हारे साथ ऐसा जिन लोगों ने भी किया है उनकी थोड़ी खातिरदारी करके आता हूँ, कहकर वहाँ से चला जाता है। जब वैन फैमिली डिनर के लिए रेस्टोरेंट जाती है तो वो रास्ते में यूनसाओ की मॉम को देखती है जो उसे कहते हैं तुम यहाँ अकेले क्या करने आई हो, और वो तुम ही थी ना जिसने मेरे बेटे पर चीट किया, जिस वजह से मेरे बेटे ने तुमसे वेडिंग के दिन अपना एंगेजमेंट तोड़ लिया था। तो वैन कहती है पहली बात तो ये कि मैं यहाँ अकेले नहीं आई हूँ, अपने हस्बैंड के साथ आई हूँ, और दूसरी बात ये कि मैंने आपके बेटे पर चीट नहीं किया बल्कि आपके बेटे ने मुझ पर चीट किया। कहकर वो रेस्टोरेंट के अंदर चली जाती है। उसके बाद फैमिली डिनर में दिखाया जाता है जहाँ मिस्टर लेन आता है। तो यूनसाओ उससे कहता है अंकल मुझे पता है कि उस दिन मॉल में मैंने जो कुछ भी किया वो मेरी गलती थी, पर आप इतनी सी बात के लिए तो मुझे जनरल मैनेजर के पोस्ट से मत हटाइए। तो ग्रैंडमा भी यूनसाओ का साथ देते हुए कहती हैं कि ये अभी बच्चा है तो इसे इस बार माफ कर दो। और वो मिस्टर लेन से कहती हैं कि तुमने तो कहा था कि इस बार तुम अपनी वाइफ को अपने साथ लेकर आओगे, कहाँ है तुम्हारी वाइफ। यूनसाओ कहता है अंकल आप ज्यादातर कंपनी में ही ध्यान देते हैं, थोड़ा बहुत अपनी लाइफ में भी ध्यान दे दीजिए। तो मिस्टर लेन कहता है किसने कहा कि मेरी वाइफ नहीं है, मेरी वाइफ आ रही है। तभी वहाँ पर वैन आ जाती है। वैन को देखकर यूनसाओ और सीसी शॉक्ड हो जाते हैं और यूनसाओ अपने अंकल से कहता है कि अंकल अब आप ये मत कहिएगा कि ये आपकी वाइफ है। तो मिस्टर लेन कहता है हाँ यही मेरी वाइफ है और तुम्हारी आंटी। ये सब देखकर तो वैन खुद भी शॉक्ड हो जाती है। तो मिस्टर लेन उसे कहता है कि यही तुम्हारा सरप्राइज था। तो वो कहती है कुछ ज्यादा ही बड़ा सरप्राइज हो गया। और वो यूनसाओ की मॉम से कहती है क्या कोइंसिडेंट है आंटी, मुझे लगा नहीं था कि हम फिर से एक फैमिली हो जाएंगे। ग्रैंडमा को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था और वो कहती है कि तुम लोग किस बारे में बात कर रहे हो, यहाँ फैमिली के सारे एल्डर्स बैठे हैं। तो यूनसाओ कहता है ग्रैंडमा ये हूँ
वैन हमारी फैमिली की मेंबर नहीं बन सकती। मिस्टर लेन गुस्से में कहता है, क्या कह रहे हो तुम मेरे मैरिज के बारे में? अब ये तुम्हारी आंट है तो इसे आंट बुलाओ। तो यूनसाओ वैन से कहता है कि क्या डर्टी गेम खेला है तुमने मेरे अंकल को भी सेड्यूस कर लिया। और वो मिस्टर लेन से कहता है कि अंकल आपको पता नहीं कि ये लड़की बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, ये पहले ही किसी मैन के साथ नाइट स्पेंड कर चुकी है, इसीलिए तो मैंने इससे अपना एंगेजमेंट तोड़ लिया। तो मिस्टर लेन वही फोटो दिखाकर कहता है, क्या तुम इस लड़के के बारे में कह रहे हो? तो इसे ध्यान से देखो, इसमें मैं हूँ। और वो वैन से कहता है, एक बार तुमने मेरी जान बचाई थी तब ये फोटो ली गई थी। तो वैन कहती है, एक बार मैंने किसी को बचाया तो था, वो तुम थे, कहकर वो खुश हो जाती है। यूनसाओ अपनी मॉम से कहता है कि मॉम आप तो कह रही थी कि आप उस लड़की को जानती हैं जिसने अंकल की जान बचाई थी, क्या आप झूठ बोल रही थी? तभी ग्रैंडमा कहती है, मुझे नहीं पता कि तुम लोग किस बारे में बात कर रहे हो, और ये फैमिली डिनर है, इसे खराब मत करो, इसलिए चुपचाप बैठो और खाना खाओ। तो सीसी अच्छी बनती हुई ग्रैंडमा से कहती है कि ग्रैंडमा आप गुस्सा मत कीजिए, मुझे लगता है वैन अंकल से पैसों के लिए शादी की है, क्योंकि अंकल तो कुछ ही टाइम पहले चाइना से वापस आए हैं, तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि ये दोनों इतनी जल्दी मिल भी जाएं और शादी भी कर लें? ये सब वैन का प्लान होगा। तो वैन कहती है, मैं यूनसाओ से ब्रेकअप के बाद इससे मिली थी, उससे पहले मैं इसे नहीं जानती थी। पर तब फैमिली के एल्डर्स मिस्टर लेन से कहते हैं कि यूनसाओ ने पहले इस लड़की को डंप कर दिया है, तो ऐसी लड़की हमारे घर की डॉटर इन लॉ नहीं बन सकती और तुम भी इससे शादी नहीं कर सकते हो, तुम इसे डिवोर्स दे दो। मिस्टर लेन कहता है, आपको मेरी शादी से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, और वैसे भी वो मैं था जिसने पहले वैन को सेड्यूस किया था, ना कि वैन ने मुझे सेड्यूस किया था। तभी वैन कहती है, आप लोग हमारी शादी के बारे में क्या सोचते हैं उस बारे में मैं कुछ नहीं कहूंगी, पर मैं इतना कहना चाहती हूँ, भले ही मेरी शादी यूनसाओ से फिक्स हुई थी, पर मैं प्योर हूँ और मिस्टर लेन के साथ हूँ, क्योंकि ये वो डिजर्व ही नहीं करता। ये सुनकर गुस्से में यूनसाओ वैन को थप्पड़ मारने वाला था, पर मिस्टर लेन उसका हाथ पकड़कर रोक देता है, और वो कहती है, इस फैमिली डिनर में ये सीसी क्या कर रही है? तो सीसी कहती है, क्योंकि मैं और यूनसाओ एक दूसरे से प्यार करते हैं, इसलिए मैं यहाँ आई हूँ। तो वैन कहती है, पर मुझे तो पता था कि यूनसाओ ने तुम्हें बाहर से ऑर्डर करके लेकर आया है, क्या अभी तक तुम दोनों ने शादी किया? तो वो दोनों कुछ नहीं कह पाते। तभी यूनसाओ की मॉम कहती है, तुम्हारी शादी तो मिस्टर लेन से हो चुकी है, तो तुम यहाँ अपनी बकवास मत करो और यहाँ से चली जाओ, कहकर वो उसे धक्का दे देती है, जिससे वैन टेबल से टकरा जाती है। तभी मिस्टर लेन झूठ बोल देता है कि तुम्हारी बेली में जो बच्चा है वो ठीक तो है ना? ये सुनकर ग्रैंडमा खुश होते हुए कहती है, क्या ये प्रेग्नेंट है? इसका मतलब हमारी फैमिली का हायर आने वाला है। और वो मिस्टर लेन से वैन को हॉस्पिटल ले जाने के लिए कहती हैं। तो लेन उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है और उन दोनों के पीछे पीछे सारे फैमिली भी चले जाते हैं, और ये सब यूनसाओ और सीसी बस देखते रह जाते हैं। सबके जाने के बाद यूनसाओ सीसी पर गुस्सा करता है कि क्या जरूरत थी तुम्हें ये कहने की कि वैन ने पैसों के लिए शादी की है, तुम्हारी वजह से मेरा सबके सामने इंसल्ट हो गया, अब फ्यूचर में मेरा क्या होगा? तो सीसी कहती है, तुम्हारे अंकल को चाइना से वापस लौटे हुए कुछ ही टाइम तो हुए हैं, इतने शॉर्ट टाइम में वो प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है? इसका मतलब वो जरूर किसी और का बच्चा है। सोचो अगर ये बात तुम्हारे ग्रैंडमा को पता चल गई तो वो वैन के साथ क्या करेंगी? यूनसाओ कहता है, ये सब उस वैन की वजह से हुआ है, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, मार डालूंगा। उसके बाद मिस्टर लेन और वैन को देखते हैं, जहाँ मिस्टर लेन उसे कहता है कि चलो हम हॉस्पिटल जाकर चेकअप करवा लेते हैं। तो वैन कहती है, ये तुम क्या कह रहे हो? मुझे पता है कि तुम उस टाइम उस सिचुएशन से मुझे बाहर निकालने के लिए प्रेगनेंसी का बहाना बना दिया था। तो मिस्टर लेन कहता है, अगर तुम चाहो तो हम इसे रियल भी कर सकते हैं। तो वैन शर्मा जाती है। वो दोनों बात कर ही रहे थे कि तभी वहाँ पर एक कार आकर उन दोनों को टक्कर मारने वाली थी, पर वैन मिस्टर लेन को धक्का देकर बचा लेती है, पर उसका ही एक्सीडेंट हो जाता है। ये देखकर मिस्टर लेन घबरा जाता है और उसे जल्दी से हॉस्पिटल लेकर जाता है। वही दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ये एक्सीडेंट करने वाला और कोई नहीं बल्कि यूनसाओ और सीसी ही होते हैं। उन्होंने एक्सीडेंट तो कर दिया था, पर वो दोनों बहुत घबराए हुए थे, क्योंकि अगर मिस्टर लेन को पता चल गया तो वो उन्हें छोड़ेगा नहीं। तभी वहाँ पर एक बंदा आता है, जिससे यूनसाओ पैसे देकर कहता है कि ये पैसे तुम्हारे ग्रैंडमा के इलाज के लिए काफी होंगे, ये पैसे लो, और ये किसी को मत बताना कि ये कार मैं चला रहा था। अगर किसी ने पूछा तो बता देना कि तुम ये कार चला रहे थे, बाद में मैं तुम्हें अब्रॉड भेज दूंगा, कहकर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद वैन को दिखाया जाता है, जो हॉस्पिटल में होती है और उसे होश आ चुका होता है। तभी वहाँ पर मिस्टर लेन आता है और उसे पूछता है कि तुम ठीक तो हो ना? तो वो कहती है, मैं ठीक हूँ। मिस्टर लेन उस पर गुस्सा करता है कि क्या जरूरत थी तुम्हें ये सब कुछ करने की, तुम्हें पता है मैं कितना डर गया था, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं क्या करता? तो वैन कहती है, अब तो मैं ठीक हूँ, और वैसे भी उस टाइम मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, बस इतना समझ आ रहा था कि मुझे तुम्हें बचाना है। मिस्टर लेन कहता है, अगली बार ऐसी स्टूपिड हरकत मत करना। तो वो उसे मनाने के लिए किस कर देती है, और वो दोनों एक दूसरे को किस करने ही वाले होते हैं कि तभी वहाँ पर मिस्टर लेन का असिस्टेंट आ जाता है और वो उसे कहता है कि आपसे कोई मिलने आया है और आपको कुछ बताना चाहता है। तो मिस्टर लेन उसे अंदर लाने के लिए कहता है। असिस्टेंट उसे बुलाने के लिए जाता है। तभी हम देखते हैं कि वो और कोई नहीं बल्कि वही लड़का होता है जिसे यूनसाओ ने पैसे दिए थे, और वो सच बताने आया था। पर तभी उसे यूनसाओ का वीडियो कॉल आता है, तो वो साइट में जाकर रिसीव करता है और वो देखता है कि यूनसाओ उसके ग्रैंड मदर
ग्रैंडमदर को हर्ट कर रहा है। यूनसा उससे कहता है कि मैंने तुम्हें वार्न किया था ना कि ये बात किसी को नहीं बताओगे कि वो कार मैं चला रहा था। लगता है तुमने उस बात को सीरियसली नहीं लिया। अगर तुमने ये बात किसी को बताया तो मैं तुम्हारे ग्रैंडमदर को छोड़ूंगा नहीं। तो वो लड़का कहता है मेरे ग्रैंडमदर को कुछ मत करो, मैं अभी यहाँ से जा रहा हूँ कहकर वहाँ से जा रहा होता है। तभी असिस्टेंट और बॉडीगार्ड्स उसे रोक लेते हैं और मिस्टर लेन के पास लेकर जाते हैं और बताते हैं कि ये भागने की कोशिश कर रहा था। तो मिस्टर लेन उससे पूछता है कि बताओ तुम यहाँ मुझसे क्यों मिलने आए थे। तो वो झूठ बोल देता है कि एक्सीडेंट मैंने किया था, मैंने ये जानबूझकर नहीं किया, गलती से एक्सीडेंट हो गया था। और वो मिस्टर लेन और वैन से माफी मांगने लगता है और कहता है कि आप लोग मुझे छोड़ दीजिए, मेरी एक ग्रैंडमा भी है, उनका केयर भी करना है मुझे। तो वैन मिस्टर लेन से कहती है अब तो मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है, उसे जाने दो। तो मिस्टर लेन वैन की बात मान जाता है और उससे कहता है कि कोई पुलिस कंप्लेन नहीं होगा, तुम यहाँ से जा सकते हो। तो वो उन्हें थैंक यू कहकर वहाँ से बाहर चला जाता है। तभी वहाँ पर नर्स वैन को मेडिसिन देने के लिए आती है। तो मिस्टर लेन बाहर चला जाता है। बाहर वो उसी लड़के को देखता है और वो उससे कहता है कि मेरे कुछ कहने से पहले जल्दी से यहाँ से निकल जाओ। इसलिए वो जल्दी से वहाँ से भाग जाता है। मिस्टर लेन ने उसे जाने तो दे दिया था पर वो उस पर डाउट भी कर रहा था और उसका असिस्टेंट भी कहता है कि ये लड़का कुछ अजीब था, लगता है कुछ गड़बड़ है। तो वो अपने असिस्टेंट को उस लड़के के पीछे इन्वेस्टिगेशन करने के लिए भेज देता है। उसके बाद वैन को उसके फादर का फोन आता है और वो उसे एक ब्लाइंड डेट पर जाने के लिए कहते हैं, पर वैन मना कर देती है और कहती है कि मैंने आपके लिए एक अच्छा सा सोन इन लॉ ढूंढ लिया है तो इसकी कोई जरूरत नहीं है। तो वो कहते हैं मुझे पता है कि तुमने कैसा सोन इन लॉ ढूंढा होगा, उस यूनसाओ जैसे ना। और वो वैन को फोर्स करते हैं कि वो ब्लाइंड डेट पर जाए और कहते हैं कि मैंने चैन फैमिली के बेटे के साथ तुम्हारा ब्लाइंड डेट फिक्स कर दिया है तो तुम चले जाना कहकर फोन रख देते हैं। तभी वहाँ पर मिस्टर लेन आता है और वैन को परेशान देखकर पूछता है कि क्या हुआ। तो वो बताती है कि मेरे फादर मुझे ब्लाइंड डेट पर जाने के लिए फोर्स कर रहे हैं। तो मिस्टर लेन कहता है कि कोई नहीं, चलो चलते हैं। उसके बाद वैन ब्लाइंड डेट पर जाती है और उस लड़के का वेट कर रही होती है और पास ही के एक टेबल में मिस्टर लेन भी बैठा था। थोड़ी देर बाद ब्लाइंड डेट वाला लड़का आता है और वो वैन से अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है और वो कहता है कि शादी के बाद जल्द ही मुझे एक बच्चा चाहिए और तुम घर में रहकर मेरे और मेरे बच्चे का ध्यान रखोगी। और वो उसे पूछता है कि क्या तुम वर्जन हो, अगर नहीं हो तो मैं तुम्हें डाउरी नहीं दूंगा। ये सब सुन सुनकर वैन गुस्सा हो जाती है और वो उस पर ड्रिंक फेंक देती है और कहती है कि तुम्हें वाइफ चाहिए या बच्चा पैदा करने वाला एक मशीन। ये सुनकर मिस्टर लेन स्माइल करने लगता है। वैन उस लड़के से कहती है ऐसे तो तुमसे कोई लड़की शादी नहीं करेगी और ये तुम डिजर्व भी करते हो। ये सुनकर वो लड़का गुस्से से वैन को थप्पड़ मारने वाला था पर तभी वहाँ पर मिस्टर लेन आ जाता है और उस लड़के से कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की। तो वो लड़का पूछता है तुम कौन हो। मिस्टर लेन बताता है कि मैं वैन का हस्बैंड हूँ। तो ब्लाइंड डेट वाला लड़का कहता है कि पर इसके फैमिली ने तो कहा था कि ये सिंगल है। और वो वैन से कहता है कि तुम ब्लाइंड डेट पर अपनी हस्बैंड को क्यों लेकर आई हो और उस पर गुस्सा कर रहा होता है। तभी मिस्टर लेन अपना कार्ड उसे देता है। तो वो कार्ड को देखकर कहता है कि मैं इसका क्या करूंगा, तुम दोनों को तो मैं बाद में देख लूंगा कहकर वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद वैन उस पर बहुत गुस्सा कर रही होती है कि पता नहीं कैसे कैसे लोग आ जाते हैं। तो मिस्टर लेन उसे इतना गुस्सा करने से मना करता है और फिर वैन उससे पूछती है कि जब मैं यूनसाओ के साथ रिलेशनशिप में थी, अगर तब मैंने उसके साथ नाइट स्पेंड किया होता तो क्या तुम्हें बुरा लगता। तो वो कहता है कि हर किसी का अपना अपना पास्ट होता है, तुमने भी तो मुझे कभी नहीं पूछा कि क्या पहले मैंने कभी किसी लड़की के साथ नाइट स्पेंड किया था। तब वैन उससे पूछती है कि तो बताओ पहले तुम्हारी कितनी गर्लफ्रेंड्स रह चुकी हैं। मिस्टर लेन कहता है कि मेरी लाइफ में बस तुम ही हो। उसके बाद वैन को उसकी मॉम का फोन आता है और वो उसे कहती है कि तुम जल्दी से घर आ जाओ, तुम्हारे डैड बहुत गुस्से में हैं। वैन मिस्टर लेन से कहती है लगता है उस लड़के ने डैड को फोन कर दिया होगा इसलिए वो बहुत गुस्से में है, मुझे घर जाना होगा। तो मिस्टर लेन कहता है तो ठीक है मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा कहकर दोनों जा रहे थे। तभी मिस्टर लेन को फोन आता है कि उस एक्सीडेंट वाले लड़के को किसी ने मार दिया है और अभी तक उसके मर्डरर का पता भी नहीं चला। इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है, वो एक्सीडेंट नॉर्मल नहीं था। तो मिस्टर लेन कहता है मैं अभी वहाँ आता हूँ और वो वैन से कहता है कि मुझे कुछ जरूरी काम आ गया है तो मुझे जाना होगा, इसलिए मैं तुम्हारे पेरेंट्स से इस बार नहीं मिल सकता, फिर कभी मिल लूंगा। इसके बाद वो वहाँ से चला जाता है और वैन अपने घर आ जाती है। वैन जैसे ही घर जाती है उसके फादर उसे थप्पड़ मार देते हैं और वो उसे पनिशमेंट दे देते हैं कि वो घर के बाहर नील डाउन होकर बैठे और वैन ऐसा ही करती है। थोड़ी देर बाद वहाँ बारिश भी शुरू हो जाती है। तभी उसकी मॉम डैड से कहती है कि वैन को जाने दीजिए, अब तो बाहर बारिश भी शुरू हो गई है। तो उसके डैड गुस्सा करते हैं कि ये सारी गलती तुम्हारी है, तुम्ही ने ऐसी बेटी को पैदा किया है। फिर भी उसकी मॉम वैन को घर के अंदर लेकर आ जाती हैं। तभी वैन अपने फादर से कहती है कि मुझे पता है आप मेरे भले के बारे में सोच रहे हैं, पर आप मेरा यकीन कीजिए वो ब्लाइंड डेट वाला लड़का बिल्कुल भी अच्छा नहीं था और वैसे भी पहले ही मैंने किसी के साथ मेरे सर्टिफिकेट ले लिए हैं। ये सुनकर उसकी मॉम डैड शॉक्ड हो जाते हैं और उसकी मॉम उससे पूछती है कि इतनी जल्दबाजी में तुमने सर्टिफिकेट क्यों ले लिया और वो कौन है, कहीं वो यूनसाओ तो नहीं। वैन कहती है वो नहीं है। तो उसके डैड उसे एक और थप्पड़ मार देते हैं और कहते हैं कि अभी कुछ टाइम पहले ही तो तुम्हारा मैरिज टूटा था और अब तुमने किसी और के साथ मैरिज कर लिया। तो वैन भी गुस्से में कह देती है कि 3 दिन के बाद एक लग्जरियस होटल
होटल में हमारी फैमिली की डिनर पार्टी होगी और वहाँ मैं आपके सॉन इन लॉ को लेकर आऊंगी। इतना कहकर वो घर से बाहर आ जाती है और वो मिस्टर लेन को कॉल करती है, पर मिस्टर लेन का फोन सीसी रिसीव करती है और वो कहती है कि मिस्टर लेन मेरे साथ बिजी हैं, तो तुम हमें डिस्टर्ब मत करो, और वो फोन कट कर देती है। ये जानकर वैन गुस्सा हो रही थी और वो सोचती है कि उसने तो कहा था कि उसे जरूरी काम है, तो वो सीसी के साथ क्या कर रहा है सोचकर वो गुस्सा हो रही थी। उसके बाद सीसी को दिखाया जाता है असल में मिस्टर लेन वॉशरूम में अपना फोन भूल गया था, तो सीसी ने फोन रिसीव कर लिया था और उन दोनों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने के लिए उसने झूठ बोल दिया था। तभी वहाँ पर मिस्टर लेन आता है और सीसी पर गुस्सा करता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा फोन टच करने की, पर सीसी उसे सेड्यूस करने लगती है। तो मिस्टर लेन उसका गला पकड़ लेता है और कहता है कि ऐसा करने की हिम्मत भी मत करना वरना अच्छा नहीं होगा। तो सीसी मिस्टर लेन को वैन के खिलाफ भड़काने की कोशिश करती है कि वो एक अच्छी लड़की नहीं है, पर वो उसके बातों में नहीं आता और उसके बॉडीगार्ड्स आकर सीसी को पकड़ लेते हैं और उसे थप्पड़ मारते हैं। मिस्टर लेन उससे कहता है कि मेरी वाइफ के खिलाफ एक और वर्ड भी मत बोलना, और वो उससे यूनसाव के बारे में पूछता है। तो सीसी कहती है कि मुझे नहीं पता वो कहाँ है। मिस्टर लेन कहता है अभी तक मुझे उस एक्सीडेंट वाले दिन का फुटेज नहीं मिला, जैसे ही वो मुझे मिलेगा मैं पुलिस को दे दूंगा, उसके बाद यूनसाव के साथ साथ तुम भी नहीं बच पाओगी। तो सीसी डर के मारे कहती है कि ठीक है मैं सब कुछ बताने के लिए तैयार हूँ। उसके बाद दिखाया जाता है वैन रास्ते में जा रही थी, तभी वहाँ पर मिस्टर लेन आता है और वो उसे अपना कोट देता है और वो उसे सारी बात एक्सप्लेन करने की कोशिश करती है, पर वैन गुस्से में कुछ नहीं सुन रही थी। तो मिस्टर लेन उसे उठाकर गाड़ी में बिठाकर घर ले जाता है। घर पहुंचने के बाद मिस्टर लेन उसका केयर कर रहा होता है, पर वैन कहती है कि पहले मुझे सब कुछ क्लियर करो। तो वो उसे सारी बात बताता है कि उस एक्सीडेंट वाले लड़के का मर्डर हो गया है और वो सीसी से यूनसाव के बारे में पता लगाने गया था। इसके बाद वैन उसे माफ कर देती है और वो उसे 3 दिन बाद होने वाली फैमिली डिनर में चलने के लिए पूछती है। तो वो जाने के लिए मान जाता है और वो वैन के क्लोज होता है और कहता है तुम्हें नहीं लगता कि अभी हमें कुछ करना चाहिए, कहकर वो उसे किस करने लगता है। और शादी के बाद पहली बार दोनों नाइट स्पेंड करते हैं। वैन सुबह उठती है तो वहाँ मिस्टर लेन नहीं होता। वो उठकर उसे इधर उधर ढूंढती है पर वो वहाँ नहीं होता। मिस्टर लेन वहाँ पर एक नोट छोड़कर गया था जिसमें लिखा था कि वो बिजनेस ट्रिप पर गया है। तो वैन कहती है अगर तुम यहाँ नहीं हो तो क्या हो गया, मैं तो कंपनी जा सकती हूँ, कहकर खुश हो रही थी। उसके बाद वो कंपनी जाती है और वो बाहर से कंपनी को देखकर सोचती है कि ये तो बहुत बड़ा कंपनी है। और वैन जैसे ही कंपनी के अंदर जाती है तो वहाँ रिसेप्शन में 2 स्टाफ बातें कर रहे थे कि मिस्टर लेन की एज बहुत ज्यादा हो गई है और अभी तक उन्होंने शादी नहीं की, इसका मतलब उनमें कोई प्रॉब्लम होगा। असल में कंपनी में किसी को नहीं पता था कि मिस्टर लेन ने शादी कर ली है। और वैन जब उनसे ये बात सुनती है तो वो हंसने लगती है। तभी फीमेल स्टाफ उसे देख लेती है और उसे पूछती है कि तुम यहाँ क्या करने आई हो। तो वैन कहती है कि मैं यहाँ इंटर्नशिप के लिए आई हूँ। तो फिर वो लेडी वैन से कहती है कि तुम यहाँ काम करने आती हो, तो फिर तुम इतनी डिजाइनर ड्रेस पहनकर क्यों आई हो, या फिर तुम्हें ये पता चल गया कि कभी कभी मिस्टर लेन इस ब्रांच में इंस्पेक्शन के लिए आते हैं, तुम उन्हें सेड्यूस करना चाहती हो क्या। तभी मेल स्टाफ उसे चुप कराता है और वैन को अपने काम पर जाने के लिए कहता है। तो वैन सोचती है यहाँ के स्टाफ्स को चेंज करना पड़ेगा और वो वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में वैन अपना काम कर रही थी, तभी उसके पास एक ऑफिस गर्ल आती है जिसका नाम लिसा है और वो वैन से कहती है कि तुम यहाँ न्यू एम्प्लॉय हो ना, और कहती है हमारी कंपनी का एक रूल है जो भी न्यू एम्प्लॉय आती है वो अपने सभी कलीग्स को कॉफी ट्रीट देती है, तो तुम्हें भी देना होगा। तब वैन कहती है मैं यहाँ काम करने आती हूँ, ये सब कुछ करने नहीं। तो बाकी की कलीग्स कहती हैं कि हमने भी ये किया है, तुम कोई स्पेशल हो क्या जो नहीं करोगी। तो लिसा उससे कहती है जाओ जाकर सबके लिए कॉफी बाय करके लेकर आओ। वैन कॉफी बाय करने जाती है और वो जैसे ही कॉफी लेकर आती है तो लिसा उसे कहती है हर किसी का कॉफी उसके टेबल पर रख दो। तो वैन कॉफी रखने जा रही थी तो बाकी के कलीग्स उसे बुली करने के लिए अपना टांग अड़ाकर उसे गिरा देते हैं और उसे ही डांटने लगते हैं कि तुम कितनी केयरलेस हो, सारी कॉफी गिरा दी। तो लिसा कहती है कोई बात नहीं, ये जगह क्लीन कर दो और जाकर फिर से कॉफी खरीद कर लेकर आओ, कहकर वहाँ से चली जाती है। तभी एक लड़का वैन की हेल्प करने आता है पर वैन उसकी हेल्प नहीं लेती। तभी मिस्टर लेन वैन को फोन करता है और कहता है कि मुझे पता चला है कि तुम न्यू कंपनी में गई हो, क्या मैं तुम्हारे लिए एक असिस्टेंट भेज दूं। तो वैन मना कर देती है और वहाँ से जा रही थी। तभी उसका पैर स्लिप होता है और वो गिरने वाली थी, पर वो ऑफिस वाला लड़का उसे संभाल लेता है और तभी एक कलीग उन दोनों का ऐसे फोटो क्लिक कर लेती है। उसके बाद लिसा वैन को बहुत सारा काम दे देती है और कहती है कि इसे फिनिश करने के बाद ही रेस्ट करना। वैन कहती है ये मेरा काम नहीं है तो मैं क्यों करूँ। तो लिसा उसे कहती है तुम तो लड़कों को अच्छे से सेड्यूस करती हो। वो कहती है ये तुम क्या कह रही हो, मैंने किसको सेड्यूस किया। तो लिसा उससे कहती है कि तुम मुझसे ये कैसी बातें कर रही हो, तुम्हें पता भी है कि मैं कौन हूँ। तो उसके कलीग्स कहती है कि प्रेसिडेंट के बाद लिसा ही यहाँ की सब कुछ संभालती है। लिसा उसे कहती है लगता है तुम्हें यहाँ के रूल्स नहीं पता, तुम्हें एक लेसन सिखाना पड़ेगा, कहकर उसे वॉशरूम में लेकर चले जाते हैं और उसे वहाँ बुली करते हुए उस पर पानी फेंक देते हैं और कहते हैं जब तुम यहाँ पूरी रात रहोगे तब तुम्हारा अकल ठिकाने आ जाएगा। तो वैन उसे कहती है तुम ऐसे कैसे किसी न्यू एम्प्लॉय को बुली कर सकती हो, तुम्हें डर नहीं लगता, अगर न्यू प्रेसिडेंट को पता चलेगा तो वो तुम्हें फायर कर देंगे। तो
तो लिसा कहती है मेरे अंकल यहाँ के पुराने एम्प्लॉय हैं, तो वो न्यू प्रेसिडेंट मेरा क्या कर सकता है, तुम अपने बारे में सोचो, कहकर उसे वॉशरूम में बंद करके वहाँ से चले जाते हैं। और उसका फोन भी बाहर छूट गया था। उसके बाद मिस्टर लेन को दिखाया जाता है जो अपने बिजनेस ट्रिप से जल्दी वापस आ गया था। वेन को सरप्राइज देने के लिए उसका असिस्टेंट उसे कहता है कि यंग लेडी आपको देखकर बहुत खुश हो जाएंगी, तो वो सीधे वेन की कंपनी चलने को कहता है। दूसरी ओर वेन को दिखाया जाता है जो हेल्प के लिए बुला रही थी। तभी वही ऑफिस वाला लड़का वहाँ से गुजर रहा था, तो वो उसकी आवाज सुनकर उसकी हेल्प करता है और उसे बाहर लेकर आता है। उसके बाद वो लड़का उसकी केयर करता है। तो वेन उसे कहती है वो लिसा ऐसे कैसे न्यू एम्प्लॉय को बुली कर सकती है, उसे कोई कुछ बोलता नहीं है क्या। तो वो लड़का बताता है अभी तक न्यू प्रेसिडेंट ने हमारे कंपनी को पूरी तरह से एक्वायर नहीं किया है, तो लिसा ही यहाँ की सब कुछ संभालती है। ऊपर से उसके अंकल भी यहाँ के शेयर होल्डर हैं, जिस वजह से कोई भी उसे कुछ नहीं कहता। और वो बताता है कि उसकी बुली करने से एक लड़की ने सुसाइड भी कर दिया था। ये सुनकर वेन गुस्से में खड़ी होती है, पर वो गिरने वाली थी। तभी वो लड़का उसे संभाल लेता है और फिर तभी वहाँ पर मिस्टर लेन आता है और वो उन दोनों को ऐसे देख लेता है और वो गुस्से में वहाँ से चला जाता है। वेन भी उसे देख लेती है और वो उस लड़के का कोट उसे वापस देकर मिस्टर लेन के पीछे चली जाती है। वेन मिस्टर लेन के पास जाती है और उसे कहती है कि तुम जलिस हो रहे हो ना। तो वो जलिस होते हुए उसे कहता है कि अगर मैं यहाँ नहीं आता तो तुम और कितनी देर उसके साथ रहने वाली थी। वेन उसे सब कुछ एक्सप्लेन करने ही वाली थी कि तभी मिस्टर लेन को कॉल आता है और उसे पता चलता है कि उसके प्रोजेक्ट में कुछ गड़बड़ हो गया है और उसे वहाँ जाना पड़ेगा। तो वेन कहती है तुम फिर से बिजनेस ट्रिप पर जा रहे हो। तो मिस्टर लेन हाँ कहता है और कहता है कि कार में बैठो, मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर देता हूँ। वेन कहती है तुम्हें जाने के लिए लेट हो रहा होगा तो तुम जाओ, मैं खुद टैक्सी में चली जाऊंगी। तो मिस्टर लेन ऑफिस वाले लड़के को देखता है और गुस्से से वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद वो ऑफिस वाला लड़का वेन के पास आता है और उसे पूछता है कि क्या वो तुमसे गुस्सा हो गया। तो वो कहती है कोई बात नहीं, जब वो वापस आएगा तो मैं उसे सब कुछ एक्सप्लेन कर दूंगी। और वो वहाँ से जा रही थी तो वो लड़का उसे रोकता है और कहता है बहुत लेट हो चुका है, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। और मिस्टर लेन उन दोनों को ऐसे बात करता हुआ देख रहा था और वो जलीस होकर वहाँ से चला जाता है। उसके बाद दिखाया जाता है वेन अपने मॉम डैड के साथ होती है और वो मिस्टर लेन को फोन करके कहती है कि आज तो हमारा फैमिली डिनर था, तो तुम कब तक पहुँचोगे। तो वो कहता है मुझे नहीं लगता कि मैं टाइम पर पहुँच पाऊंगा, कहकर फोन कट कर देता है। उसके मॉम डैड उससे पूछते हैं कि वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। वेन कुछ नहीं कह पा रही थी तो उसके डैड उस पर गुस्सा करते हैं कि इस बार भी तुमने घटिया मैन को चुना है, अगर वो टाइम पर नहीं आया तो तुम मुझे अपना डैड मत बोलना। तो वेन कहती है हम रेस्टोरेंट चलते हैं, वो वहाँ आ जाएगा। उसके बाद मिस्टर लेन को दिखाया जाता है जो उसी ऑफिस लड़के के पास गया था और उसे कहता है कि मुझे नहीं पता कि तुम और वेन सिर्फ दोस्त हो या कलीग्स, पर तुम मुझसे दूर रहना वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तो वो लड़का कहता है एक छोटी सी एम्प्लॉय के लिए तुम इतना रिएक्ट क्यों कर रहे हो, वैसे तुम्हें पता है कि ऑफिस में उसे कितना बुली किया गया था। उसके बाद रेस्टोरेंट में दिखाया जाता है जहाँ वेन के सारे फैमिली मेंबर्स आ गए थे और वो रेस्टोरेंट को देखकर कहते हैं कि ये तो बहुत लग्जरियस है। और वो वेन के फादर से कहते हैं कि अभी तक तुम्हारा सन इन लॉ नहीं आया और वो उसकी बुराई करने लगते हैं कि कैसा लड़का है, अभी से फैमिली वालों को इग्नोर कर रहा है और उसने बस इतना ही डिशेस ऑर्डर किया था। तभी वहाँ पर रेस्टोरेंट के स्टाफ 1 मिलियन की वाइन लेकर आ जाते हैं। ये देखकर सारे रिलेटिव शॉक्ड हो जाते हैं और वो वेन से कहते हैं कि लगता है तुमने कोई रिच ओल्ड मैन से शादी कर लिया है। और वो वेन की मॉम को भी भला बुरा कहने लगते हैं कि देखो तुम्हारी बेटी कैसी है, एक ओल्ड मैन से शादी कर लिया है। वेन उनसे कहती है कि आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी मॉम की इंसल्ट करने की, अगर आप ऐसे करेंगे तो यहाँ से चले जाइए। तो वो कहते हैं तुम्हारे पास पैसे आ गए तो इतना उड़ो मत। तभी वहाँ पर मिस्टर लेन आ जाता है और कहता है कि किसकी हिम्मत हुई मेरी वाइफ को कुछ कहने की। उसे देखकर वेन उसके पास चली जाती है। उसके बाद सब लोग डिनर के लिए बैठते हैं। तभी वेन की कजन सिस्टर मिंग मिस्टर लेन को देखकर सोचती है कि ये तो लेन फैमिली का हायर है और ये वेन का हस्बैंड है। और वो वेन की साइड लेते हुए सबसे कहती है कि अभी इसकी शादी टूटी है तो वो जिसे चाहे उसे अपनी हैप्पीनेस के लिए चूज कर सकती है। आप लोग अपने बच्चों पर ध्यान दीजिए ना, दूसरों के मामलों में क्यों पड़ रहे हो। तो वो लोग वेन से कहने लगते हैं कि इसकी शादी तो अभी टूटी थी, इसे कौन सा अच्छा लड़का मिलेगा, कहीं इसने इस लड़के को हायर करके तो नहीं लेकर आई हमारे सामने दिखाने के लिए। और उसके डैड भी एल्डर्स की बातों पर बिलीव कर लेते हैं और कहते हैं कि अगर तुमने यूनसाव से शादी कर लिया होता तो आज हमारी इतनी बेइज्जती ना होती। तो वेन कहती है आपको पता है मेरा हस्बैंड कौन है, ये यूनसाव का अंकल है और लेन फैमिली का असली हायर। ये सुनकर सब लोग शॉक्ड हो जाते हैं। तो डैड पूछते हैं तुम झूठ तो नहीं बोल रही हो। तो वो कहती है अगर मैं झूठ बोल रही होती तो इतना बड़ा रेस्टोरेंट कैसे बुक करती और इतना एक्सपेंसिव वाइन कैसे ऑर्डर करती। उसके बाद सब लोग बिलीव कर लेते हैं और वेन से माफी मांगने लगते हैं कि सारी गलती हमारी थी
और वो अपनी कंपनी में हेल्प करने के लिए बोलते हैं। तो वैन कहती है आपकी सिंसियरिटी पर डिपेंड करता है, और वो मिस्टर लैन को यहाँ से चलने को कहती है। तो मिस्टर लैन वैन के मॉम डैड को एक कार गिफ्ट करता है और फिर दोनों वहाँ से चले जाते हैं। बाहर आने के बाद वैन मिस्टर लैन से कहती है कि मैं तो डर गई थी, मुझे लगा था कि तुम नहीं आओगे। तो वो कहता है मुझे माफ कर दो, अगली बार ऐसा नहीं होगा। इन दोनों को बात करते हुए मिंग देखती है और वो वैन के पास आकर उसे कहती है कि मेरा कार खराब हो गया है, क्या तुम मुझे ड्रॉप कर दोगी। तो वैन उसे मिस्टर लैन से इंट्रोड्यूस कराती है कि ये मेरी कजन है और इसने अभी अभी एल्डर्स को संभालने में मेरी हेल्प की थी। तो मिस्टर लैन उन्हें गाड़ी में बैठकर बात करने के लिए कहता है। तो मिंग वैन से कहती है कि असल में मैं यहाँ पर तुमसे एक हेल्प लेने के लिए आई थी, और कहती है कि कुछ टाइम से मेरी मॉम हॉस्पिटल में है और मुझे उनका केयर करना है, पर किसी रीजन की वजह से मेरी जॉब चली गई। तो क्या तुम मिस्टर लैन से बात करके मुझे एक जॉब दिलवा सकती हो। तो वैन कहती है अगर कोई वैकेंसी होगी तो तुम्हें ले लेंगे। मिस्टर लैन कहता है न्यू कंपनी में एक असिस्टेंट की जरूरत है, तो तुम इसे उसी कंपनी में ले जाना। तो वैन उसे कहती है तुम डायरेक्ट कंपनी में आ जाना। ये सुनकर वो खुश हो जाती है। अगले दिन सुबह कंपनी में देखते हैं, जहाँ जब वैन ऑफिस जाती है तो वो देखती है कि मिंग के साथ सारे कलीग्स अच्छे से बात कर रहे हैं, और जब उनकी नजर वैन पर पड़ती है तो वो उसे इग्नोर करके मिंग को बताने लगते हैं कि कैसे लिसा ने इसे बुली किया था और टॉयलेट में बंद कर दिया था। वैन अपना काम कर रही थी तो मिंग उसके पास जाकर कहती है कि ऑफिस में आओ, कुछ काम है। असल में मैंने आप सबको बताया था कि मिंग वैन की कजन है, पर ऐसा नहीं है, मेरी समझने में गलती हो गई थी, वो उसकी फ्रेंड है। वैन जैसे ही ऑफिस जाती है तो मिंग उससे माफी मांगती है और कहती है कि मुझे गलत मत समझना, मैंने तुम्हें देखकर कोई रिएक्ट नहीं किया, पता नहीं वो लोग तुम्हारे बारे में ऐसा क्यों बोल रहे थे, उस बारे में मुझे पता लगाना था, इसलिए मैंने कोई रिएक्ट नहीं किया। और वो पूछती है कि क्या तुमने अपनी असली आइडेंटिटी किसी को नहीं बताई। तो वैन कहती है कि नहीं, अभी तक नहीं, पहले इस कंपनी को यूनसाओ संभाल रहा था, पहले मुझे चेक करना है कि उसने कैसे कैसे लोगों को जॉब पर रखा है, और उसे भी किसी को बताने से मना करती है और कहती है कि तुम बस अपना काम करो, और वो वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद मिंग एक इवेल सी लुक देती है। उसके बाद मिंग एक लड़की को बुलाती है और वो उसे कुछ पम्पलेट्स देकर कहती है कि इसे ले जाकर उस वैन को दो और उसे कहो कि वो इन सारे पम्पलेट्स को लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर दे। और वो लड़की वैन को जाकर यही काम देती है और एक डॉल कॉस्ट्यूम देकर कहती है कि इसे पहनकर डिस्ट्रीब्यूट करना। तो वैन कहती है बाहर बहुत गर्मी है और ऐसे में मैं ये डॉल कॉस्ट्यूम पहनकर ये काम कैसे करूंगी। तो वो लड़की कहती है तुम एक न्यू इंटर्न हो और तुम कंपनी के लिए इतना भी नहीं कर सकती, जाकर इसे डिस्ट्रीब्यूट करो। उसके बाद वैन वही डॉल कॉस्ट्यूम पहनकर पम्पलेट्स डिस्ट्रीब्यूट करने जाती है और सोचती है कि उस लड़की ने सही तो कहा, मैं एक न्यू इंटर्न हूँ और मुझे कंपनी के लिए इतना तो करना होगा। और वो अपना काम कर रही थी, तभी वहाँ से मिस्टर लैन गुजर रहा था। तो उसका असिस्टेंट कहता है कि सर ये तो यंग लेडी जैसी लग रही हैं। तभी वैन को बहुत गर्मी लगती है और वो अपना हेड निकालती है और फिर वो बहुत धूप की वजह से बेहोश हो जाती है। तभी मिस्टर लैन जल्दी से जाता है और उसे उठाकर हॉस्पिटल लेकर जाता है, और ये सब उसके कलीग्स भी देख रहे थे और आपस में बातें कर रहे थे कि वो किसी के लग्जरियस कार में गई है। और उन लोगों को बात करते हुए ऐसे मिंग भी देख लेती है और उनसे पूछती है कि क्या हुआ। तो वो बता देती है कि वैन किसी की लग्जरियस कार में गई है। तो वो समझ जाती है कि वो लैन ही होगा और वो उन पर गुस्सा करती है कि मैंने तुम लोगों को यहाँ पर ताकाझाकी करने के लिए कहा है, जाकर अपना काम करो। और वो चली जाती है। उसके जाने के बाद एक कलिंग्स उस पर गुस्सा करने लगती है कि ये खुद को समझती क्या है, एक असिस्टेंट ही तो है, प्रेसिडेंट थोड़ी ना है। तो दूसरी लड़की उसे शांत करती है और कहती है कि भले ये एक असिस्टेंट है पर इसकी लिंक प्रेसिडेंट से है, तो तुम शांत रहो। उसके बाद हॉस्पिटल में दिखाया जाता है जहाँ वैन को होश आ गया था और मिस्टर लैन गुस्से में उससे पूछता है कि तुम इतनी गर्मी में वहाँ डॉल ड्रेस पहनकर क्या कर रही थी। तो वैन कहती है कि तुम गुस्सा मत करो, मैं बस बेहोश हो गई थी, अब ठीक हूँ। तो वो उसे पूछता है कि वहाँ के एम्प्लॉइज तुम्हें अभी बुली करते हैं क्या। वैन कहती है हाँ, क्योंकि मैंने अभी तक अपनी असली आइडेंटिटी उन्हें नहीं बताई है। तो मिस्टर लैन कहता है उन्हें नहीं पता, पर तुम्हारे साथ जो मैनेजर गई है उसे तो पता है ना। मुझे तो लगता है कि उसने उन एम्प्लॉइज के साथ टीम अप कर लिया है और सब मिलकर तुम्हें बुली कर रहे हैं। तो वैन को भरोसा नहीं होता और वो कहती है कि मुझे नहीं लगता कि वो मेरे साथ ऐसा कर सकती है, मेरी और उसकी तो अच्छी बनती है, और वैसे ही मैंने ही उसे अपनी आइडेंटिटी बताने से मना किया था। तो वो कहता है तुम्हें उन्हें इतना लाइटली नहीं लेना चाहिए और कहता है ऐसे तुम कंपनी नहीं जाओगी। उसके बाद कंपनी में दिखाया जाता है जहाँ लिसा मिंग से कहती है कि लास्ट टाइम तुम्हें मेरी एक सीक्रेट के बारे में पता चल गया था कि मैंने वैन को बुली किया था, पर मैं तुम्हें बता दूं कि ये कंपनी तुम्हारी नहीं है। तो वो कहती है क्या तुम्हारे पास और कोई रास्ता है वैन से डील करने का। तो लिसा उसे एक प्लान बताती है। उसे सुनकर खुश होकर मिंग कहती है तुम्हारे पास तो बहुत सारे तरीके हैं। तभी उसे फोन आता है कि कल प्रेसिडेंट ने टीम बिल्डिंग डिनर पार्टी रखी है। ये जानकर मिंग थोड़ा परेशान हो जाती है। तो लिसा पूछती है कि क्या हुआ। तो मिंग कहती है कल प्रेसिडेंट ने डिनर पार्टी रखी है। तो वो कहती है ये तो अच्छी बात है, तुम परेशान क्यों हो रही हो, और वैसे भी तुमने तो कहा था कि तुम प्रेसिडेंट को जानती हो, तो तुम मुझे उनसे इंट्रोड्यूस करवाना। अगर मैंने मिस्टर लैन को इम्प्रेस कर लिया तो इसमें तुम्हें भी फायदा होगा। तो मिंग सोचती
बोलती है मिस्टर लेन तुम्हारी जैसी लड़की की तरफ देखेगा भी नहीं, और फिर उसे कहती है तुमने अभी अभी कहा था कि तुम वैन को संभाल लोगी। लिसा कहती है तुम चिंता मत करो, कल की डिनर पार्टी पर वैन नहीं पहुंच पाएगी।